नमस्कार, मैं हूँ साकेत। आज हम लोग भगवान के नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, कुछ बातें जानने जा रहे हैं, कुछ उसकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे। अगर यदि भगवान से आपको प्रेम है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले समझें कि ये महामंत्र का महत्व क्या है। तो हम यहाँ पॉइंट 1 में देख रहे हैं कि नेम इज़ द सोल ऑफ द मंत्रा, यानी कि नाम ही किसी मंत्र की जान होती है। नाम ही मंत्रों की जान होती है। कैसे होती है? तो हम किसी भी मंत्र को उसके नाम से पहचान सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र या ओम रंग रंगा नमः, ओम हंग हनुमते नमः इत्यादि इत्यादि। तो नाम से मंत्रों की पहचान होती है। वी कैन ईजिली रिकॉग्नाइज एनी मंत्रा बाय इट्स नेम। सेकेंड, हर मंत्र में कुछ अलग अलग शब्द होते हैं, जैसे नमः, नमाय, नमो इत्यादि। लेकिन इस महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र में भगवान के सिर्फ नामों का ही जिक्र है और भगवान के नाम के अलावा और इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। एकदम सिंपल। अब ये इस प्रकार हम समझते हैं कि इसमें बाहर से कुछ जोड़ा नहीं गया है, इसलिए भगवान का बिल्कुल संक्षेप किया हुआ, संक्षिप्त किया हुआ, कंप्रेस किया हुआ, कॉन्ट्रैक्टेड किया हुआ ये नाम है। कितना प्यारा मीठा ये नाम है। और ये मंत्र सभी मंत्रों का राजा है, इसलिए इसे महामंत्र कहते हैं। इट इज़ द किंग ऑफ ऑल ऑफ द मंत्रास। अब देखिए, और ये महामंत्र है इसलिए इसे कहते हैं कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ हिम। इट इज़ द मोस्ट पोटेंशियल फॉर्म ऑफ होली नेम। ये भगवान के पवित्र नाम का सर्वशक्तिशाली रूप है, क्योंकि जो भगवान के नाम में जो शक्ति है वही शक्ति भगवान में भी है। भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ इस मंत्र में डाल दी है, इसलिए इसे कहते हैं इट इज़ द मोस्ट पोटेंशियल फॉर्म ऑफ होली नेम। अगला कि इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल डोज गिवन बाय लॉर्ड, यानी भगवान के द्वारा ये दिया गया एक स्पिरिचुअल डोज है, आध्यात्मिक भोजन। हम इस नाम मंत्र के द्वारा, इस महामंत्र के द्वारा भगवान के आध्यात्मिक भोजन को, आध्यात्मिक डोज को प्राप्त करते हैं। इट इज़ द तारक मंत्र। ये तारक मंत्र है, ये हमें कली काल से तारता है, त्राण देता है। और इट इज़ द लिबरेटिंग मंत्र है। ये मंत्र हमें मुक्त करता है कली कलमश के कषाय से, या कली के प्रभाव से, या इस जीवन से, या भवसागर से हमें मुक्त करता है। इट इज़ द मंत्रा टू सेव फ्रॉम वर्स्ट इफेक्ट ऑफ कलिकाल। ये जो मंत्र है यह कलिकाल के बुरे प्रभाव से, बदतर प्रभाव से हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है। और इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ महामंत्रा। ये ऐसा महामंत्र है जिसे चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने आया और उन्होंने ही भगवान की लीलाओं का, भगवान की भक्ति का, वृंदावन का नाम किया, पहचान किया, प्रचार किया। तो ये इस मंत्र को किसने दिया है? चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कौन सा मंत्र था? तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए, इट इज़ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट। ये भगवान का सबसे महंगा, अनुपम उपहार, सबसे बड़ा उपहार हमें दिया गया है। और कब दिया गया है? तो चैतन्य महाप्रभु का अवतरण आज से 529 वर्ष पहले हुआ था। और ये महामंत्र की विशेषता है कि इसे आप कभी भी, एनीवेयर, एनी टाइम, और कोई भी इस महामंत्र को आप जप सकते हैं। और ये कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। इट डजंट अफेक्टेड बाय सूतक और नेवर गेट्स इम्प्योर। ये कभी भी इसमें सूतक नहीं लगता है और ये कभी अपवित्र नहीं होता है। एट द टाइम ऑफ गोइंग टू क्रिमेशन प्लेस, जब हम दाह संस्कार के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हम यही कहते हैं। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, यानी कि भगवान का नाम तो हम हमेशा लेते हैं। तो यहाँ हम लोग कुछ नाम के बारे में बात करें तो हरे कौन है? तो हरे इज गॉडेस सीता, हरे सीता जी हैं। हरे इज राधा, हरे राधा जी हैं। एंड हरे इज ऑल, और सभी देवियाँ हरे हैं। अब देखिए, भगवान के नाम के बारे में जिक्र करते हैं कि भगवान के कितने प्रकार के नाम हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नेम। भगवान के 3 प्रकार के नाम होते हैं। एक प्राइमरी नेम, दूसरा सेकेंडरी नेम, और तीसरा माधुर्य नेम। ठीक है। अब प्राइमरी नेम में क्या होता है कि भगवान के भक्तों से जो नाम जुड़े होते हैं वो भगवान के प्राइमरी नेम कहलाते हैं। सेकेंडरी नेम कौन है? जो भगवान की डिवाइन क्वालिटीज़ जिनमें होती हैं, जैसे सर्वज्ञ, अंतर्यामी, ओमनीपोटेंट, तो ये सब सारे सेकेंडरी नेम कहलाते हैं। और थर्ड है माधुर्य नेम। माधुर्य नेम जैसे कृष्ण, राधा, राम, ये सब भगवान के माधुर्य नेम हैं।
अब देखिए इस महामंत्र का अर्थ क्या है। तो इस महामंत्र का अर्थ है कि हम भगवती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण से हमारा मधुर संबंध स्थापित करें, हमें उनकी सेवा में इंगेज करें और हमें भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम कहते हैं कि हे राधिका रानी, हमें भगवान के चरणों में आप सौंप दीजिए, उनके प्रति हमारा अनुराग और हमारा प्रेम बढ़ाए। और इस महामंत्र में भगवान ने अपनी सारी शक्तियों का समावेश किया है। हाँ, तो वो हमें एक शुद्ध भक्त बनने में राधा रानी हमारी सहायता करें, राधा रानी हमारी मदद करें। इसलिए और इस मंत्र की सहायता से हम हर प्रकार के बाधाओं से मुक्त होते हैं, हमें सुरक्षा मिलती है और ईश्वर ने अपनी सारी शक्तियाँ इस महामंत्र में भरी हैं। और भगवान और उनके महामंत्र में कोई भी अंतर नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो इसका उत्तर है ये यजुर्वेदीय उपनिषद कली संतोपनिषद से लिया गया है और ब्रह्म पुराण से लिया गया है, ब्रह्मांड पुराण से लिया गया है। इसमें नारद ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कली काल में जब मनुष्य अशुद्ध होगा, अपवित्र होगा और वो उसकी स्थिति इतनी बुरी होगी कि वो भगवान का उपासना करने के लिए पवित्र स्वच्छ नहीं होगा, तो बिना कर्मकांड किए आसानी से इस कली काल में तरने का उपाय क्या है। तो तभी ब्रह्मा जी ने बताया कि हरेर नाम केवलम इति षोडशम नाम कली कलमश नाशकम, यानी कि भगवान का नाम ही इस कलिकाल से बचा सकता है। और वो नाम है यही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बात आती है कि इस मंत्र के जपने के नियम क्या है, कि भगवान के नाम महामंत्र को जपने का नियम क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि कली संतोपनिषद से लिया गया है, यजुर्वेद से लिया गया है। तो अगर यदि हम इससे लेते हैं तो इसमें आसन शुद्धि, भाव शुद्धि, मन शुद्धि, स्थान शुद्धि ज़रूरत है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उपनिषद से न लेकर, वेद से न लेकर ब्रह्मांड पुराण से लिया है, जिसके चलते उन्होंने बताया है कि इसमें कोई भी नियम नहीं है। इट कैन बी चांटेड बाय एनीबॉडी एट एनी टाइम बिकॉज इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पुराण, क्योंकि उन्होंने इसे पुराण से लिया है। अन्यथा देयर मस्ट बी सर्टेन रूल्स ऑफ चांटिंग वैदिक मंत्राज, क्योंकि इसके अलावे वैदिक मंत्र के जपने के अलग अलग नियम होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आप इसको कभी भी जप सकते हैं। और फिर वैदिक मंत्र में भी अब जो आप देखेंगे इस महामंत्र के आगे यजुर्वेद में, तो इसके आगे वर्णन है कि ये अशौच है, यानी ये अपवित्र नहीं होता है। तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का दोष और अशुद्धि, अपवित्रता नहीं है। इससे आप कभी भी कहीं भी किसी प्रकार जप सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उन्हें पता था कि कली काल में मनुष्य इतना पवित्र नहीं होगा कि वह भगवान का नाम जपने योग्य शुद्ध हो, इसलिए इस महामंत्र को इतना सरल और संक्षेप बनाया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं तो बताया गया है कि कुछ लोग के मन में प्रश्न होता है क्या, कि पहले हरे कृष्ण जपें या पहले हरे राम जपें। क्योंकि कुछ लोग हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसा भी जपते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। सबसे पहले आप देखिए कि आपके गुरु ने क्या आपको आदेश दिया है, आपके योर प्रोसेप्टर ने आपको क्या आदेश दिया है। क्योंकि बीमारियां एक ही होती हैं, देयर आर मेनी वेज फॉर ट्रीटमेंट। तो इलाज करने के बहुत सारे ट्रीटमेंट भी होते हैं और बीमारियां तो एक ही होती है, जैसे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक। जब आप आयुर्वेदाचार्य के पास जाएंगे तो उनके परहेज अलग रहेंगे, उनका तरीका अलग रहेगा। होम्योपैथिक में इलाज कराएंगे तो उनका परहेज अलग होगा और एलोपैथिक में इलाज कराएंगे तो उनका तरीका अलग होगा। हालांकि इलाज सभी पद्धति से होता है, लेकिन सबकी पद्धति की अलग अलग प्रिकॉशन है। तो आपके गुरु ने जो आदेश दिया है आप उसको पालन कीजिए। जैसे अलग अलग डॉक्टर के पास जाएंगे तो अलग अलग परहेज को मानते हैं। आगे दिस मंत्र हैज़ बिन गिवन बाय चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को दिया था। तो उन्होंने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और इसके बाद भगवान कहते हैं, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि आप किसी की भी पूजा कीजिए, सारी पूजाओं का मैं ही भोगता हूँ। आई एम द एंजॉयर ऑफ ऑल योर वर्शिप्स।
बिकॉज आई लिव इन द हार्ट्स ऑफ ऑल द गॉड्स। तो सारे देवताओं के दिल में तो मैं ही रहता हूँ, सारे देवताओं के हृदय में तो मैं ही रहता हूँ। तो जब मैं रहता हूँ उनके हृदय में, तो पूजा का भोक्ता कौन है? मैं ही हूँ। तो अभी एक हो गया कि आप डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, और एक अब इनडायरेक्ट वे से उनके पास पूजा जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी पदाधिकारी के पास आप कुछ दे रहे हैं, और दूसरा हो गया उसके चपरासी, उसके क्लर्क की सहायता से आपका जो धन है, संपत्ति है, पदाधिकारी के पास जा रहा है। तो आप इसको ऐसे समझिए। अगला है कि जो भगवान श्री कृष्ण के डिवोटी हैं वो हमेशा समझते हैं कि राम भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य नेम है। राम इज़ द माधुर्य नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो राम भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य नाम है, इसलिए राम और कृष्ण में कहीं भेद नहीं है। और बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने हरे राम को पहले कहा है, जैसे करपात्री जी महाराज, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज। तो इसलिए इन दोनों नामों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर यदि इफ़ वी डू दिस थिंग्स, अगर हम ऐसी बातें करते हैं तो हम लोग नाम अपराध करते हैं, नेम वाइज करते हैं। और आपको ये सब चीज़ों से बचना चाहिए, आपको इन सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज आवर गोल इज़ द हाईएस्ट, हमारा गोल सबसे उच्चतम गोल है। इसलिए हमारा लक्ष्य निर्धारित है, इसलिए हमें इस नाम अपराध से बचना चाहिए, क्योंकि को बड़े छोट कहत अपराध हो। अगला है कैसे जपना चाहिए। प्रश्न का उत्तर बड़ा ही आसान है। भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए, भगवान के रूप का ध्यान करते हुए, भगवान के स्वरूप का ध्यान, उनकी भावना को करते हुए इस मंत्र का जप करना चाहिए। खैनी बीड़ी खाते हुए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। अगला है कि राम, कृष्ण और हरे का मतलब क्या है। तो कृष्ण का मतलब है करसती जीवानाम हृदय इति कृष्ण, यानी कि जो जीवों के हृदय को आकर्षित करते हो, खींचते हो, वो कृष्ण है। वो अट्रैक्ट्स ऑल, जो सबको खींचते हो वो कृष्ण है। जो हमारे दिल को चुराते हो वो कृष्ण है। जो हमारी बुरी भावनाएं, बुरे संस्कार को खींचते हो वो कृष्ण है। तो सर्वाकर्षक कृष्ण, कृष्ण क्या है? सबको आकर्षित करने वाले कृष्ण हैं। जिन्होंने परमहंस से जैसे संतों का दिल चुराया है वह कृष्ण है। करसती जीवानाम हृदय इति कृष्ण। अब राम का मतलब क्या है? तो राम का मतलब सिर्फ राम ही नहीं होता है, बलराम भी होता है और परशुराम भी होता है। राम मतलब रमण करने वाला, क्रीड़ा करने वाला। रमन्ति योगी नाम हृदय इति रामम, यानी कि जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं वो राम है। और राम का मतलब राधा रमण भी होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि हरे का मतलब क्या होता है। तो हरे का मतलब दुर्गा सप्तशती। मार्कंडेय पुराण में ऐसा लिखा गया है, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद पाहि। तो देवी प्रपन्नार्ति हरे, हरे मतलब दुर्गा जी, हरे मतलब सीता जी, और हरे मतलब श्री राधिका रानी जी भी हुआ। तो राधा क्या है? सुप्रीम गॉडेस हैं और भगवान की फीमेल काउंटर पार्ट हैं, और भगवान की आंतरिक शक्ति, आह्लादनीय शक्ति भगवती राधिका रानी जी, इंटरनल पोटेंसी ऑफ गॉड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। या हम लोग राधिका जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण से हमारा संबंध स्थापित करें। हम भगवती से प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से हमारा संबंध स्थापित करें, और हमको एक सच्चा भक्त बनने में हमारी मदद करें। हमें भगवान की सेवा में, उनके चरणों में हमें जोड़ दे, और हम लोग हर प्रकार के समस्याओं से, संकट से बचने के लिए हम लोग उनके नाम मंत्रों का हम जप करते हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं, भगवती हमें सब प्रकार के परेशानियों से, विपत्तियों से बचाइए। क्योंकि ये सभी क्या है? भगवान के इनकारनेशंस हैं, यानी अवतार हैं। फिर बात कही जाती है कि 16 माला जप किया जाए, एक दिन 16 माला। ये 16 माला क्यों किया जाए? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान को सिर्फ एक बार दिल से पुकार लो, भगवान सुन जाते हैं। फिर 16 माला की ज़रूरत क्या है? लेकिन इसके पीछे ये है कि आपकी कौन सी पुकार सच्चे दिल से निकलेगी आप ये नहीं जानते हैं। इसलिए भगवान का नाम अगर हम हमेशा लेते रहेंगे तो एक न एक पुकार दिल से ज़रूर निकलेगी, और वही एक पुकार आपको तारने के लिए पर्याप्त होगी, हमको तारने के लिए पर्याप्त होगी। कहते हैं हरेर नाम केवलम, सिर्फ हरि का नाम लेना है। और ये क्या है? ये भगवान का कंप्लीट नाम है, ये भगवान का कंप्लीट नाम है। अगला प्रश्न है कि हमें कब तक भगवान इस मंत्र को जपना चाहिए। उत्तर बड़ा ही आसान है,
कि जब तक आपके दिल में प्रेम जागृत न हो जाए, भगवान के प्रति जागृत न हो जाए, तब तक इसको जपिए। अब इसके लाभ की बात करें तो ये हमारे हृदय का शुद्धिकरण करता है और सांसारिक दुख को सहने की शक्ति प्रदान करता है। और ये इसको जपना बड़ा ही आसान है, हर किसी के लिए आसान है। और ये बिना किसी नियम विधि के आप इसको जप सकते हैं, ग्रुप में भी जप सकते हैं और अकेले भी जप सकते हैं। जीवन भर जपने के पश्चात कभी बोर नहीं महसूस होते हैं और हमें श्री कृष्ण भावना भावित करता है। हमारे अंदर ईश्वरीय गुण जागृत होते हैं और हमें हमारे जीवन में सफलता और पैसा की प्राप्ति होती है। हमें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है और वैकुंठ में हमारा प्रवेश होता है। संसार में अनेक दर्द हैं, अनेक दुख हैं, लेकिन दवा मात्र एक ही है, भगवान का नाम। और इतना जपने के बाद भी हम कभी बोर महसूस नहीं होते हैं। तो जपने समय क्या करना चाहिए? जपने समय हमें पवित्र होकर, पवित्र मन से जपना चाहिए। पवित्र होकर का मतलब ऐसा नहीं कि स्नान करने के बाद ही, स्नान करने के पूर्व भी जपे, स्नान करने के बाद जपते तो और अच्छी बात है, लेकिन हमारा मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, क्योंकि जिस सेवा में मन की स्थिति अच्छी नहीं होती है वह सेवा कभी सच्ची नहीं होती है। हमें भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भगवान का पिक्चर देखना चाहिए, भगवान के अर्पित किए गए पुष्पों को सूंघना चाहिए और हमें डिसिप्लिक सक्सेशन यानी जो परंपरागत गुरु हैं, जो उनकी परंपरा से जुड़े हुए हैं, वैसे ही संतों से हमें अध्ययन करना चाहिए। भगवान के मंत्र को जोर से बोलना चाहिए ताकि सुनने वाला भी लाभान्वित होए और हर एक शब्द को साफ साफ शुद्धतापूर्वक पढ़ना चाहिए। ऐसे तो भगवान का ये नाम बिल्कुल सरल सा है, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए कि जितना शुद्ध हो उतना शुद्ध पढ़ें और अपने मन को भगवान में अच्छी तरह से लगाना चाहिए और भगवान की स्मरण के प्रति अपनी उत्सुकता बढ़ाते रहना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अहंकार में नहीं होना चाहिए, देखो मेरा स्वर कितना बढ़िया है। लालच नहीं होना चाहिए, हमें कितने पैसे मिलेंगे। काम नहीं होना चाहिए और क्रोध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोधी आदमी अगर यदि ऐसा करता है तो वह क्रोध ही बांटता है। लालची आदमी अगर यदि करता है तो वो लालच ही बांटता है। अहंकारी आदमी अगर ये सब करता है तो वो अहंकार को बढ़ाता है, खुद तो बढ़ाता है और भक्तों दूसरे लोगों को भी बढ़ाता है। भगवान के मंत्र को जप करते समय उसे दूसरे काम जैसे टीवी, मोबाइल, गपशप नहीं करना चाहिए। जपने समय घर के काम या कार वगैरह नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि और बुरे काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि अगर हम बुरे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं सांसारिक लोग हमें कहेंगे कि देखो ये भगवान के नाम को खराब करते हैं। इसलिए हमें ऐसा काम करके भगवान के नाम को खराब नहीं करना चाहिए। और कहते हैं ना कि जब भी मंदिर में प्रवेश कीजिए तो चमड़ा का बेल्ट और चमड़ा का पर्स पहनकर मत जाइए। चमड़ा का तात्पर्य सिर्फ चमड़ा के बेल्ट और पर्स से ही नहीं है, बल्कि चमड़ा यानी दूसरे व्यक्ति के भी बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हाँ अभी ये करना, अभी वो करना है। तो ऐसा करते समय हमें दूसरे लोगों के बारे में अननेसेसरी नहीं सोचना चाहिए और हमें दूसरे लोगों के बारे में ये सब न सोचते हुए हमें ईश्वर की महामंत्र का जप करना चाहिए। तो इस प्रकार आज का इस चैप्टर को हम लोग विश्राम देते हैं, क्योंकि ये कभी पूरा नहीं होता, इसे विश्राम दिया जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज मैं इस चैप्टर को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।